यू आर गिवन द हेड्स ऑफ टू सॉर्टेड लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, मतलब हमें दो सॉर्टेड लिस्ट दिया हुआ है, उनका हेड लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, उनका हेड लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, मर्ज द टू लिस्ट इनटू वन सॉर्टेड लिस्ट। हमें क्या करना पड़ेगा, मार्च करना पड़ेगा, फिर नीचे की दो सॉर्टेड लिस्ट इनटू वन सॉर्टेड लिस्ट, मतलब हमें मार्च करना पड़ेगा, फिर भी मतलब सॉर्टेड लिस्ट में हमें मार्च करने की बाजू लिस्ट करना पड़ेगा। तो हम सिंपली कर देंगे डब्ल्यू लिस्ट रिटर्न डब्ल्यू चलो रन करके फॉल्ट होगा, मतलब देखो कभी फॉल्ट हो गया तो मैच हो गया, मतलब हमारे जो इजी वाला क्वेश्चन था वो मैच हो गया, आंसर वेरी सिंपल, बहुत ही आसान लॉजिक था, मतलब कुछ नहीं था, बिना सी अगर करें। Dear all, welcome back to the next recursion based problem of our discussions. So today we'll be solving the pattern question number 21 of lead code, the Mars to sorted list. तो चलो क्वेश्चन पर जाते हैं और देखते हैं कि हमें ये लीड कोड क्वेश्चन नंबर 21 द मार्स टू सॉर्टेड लिस्ट क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। सो लेट्स लुक द क्वेश्चन। सो हमारे इस मतलब क्वेश्चन को, दिस इज़ इजी क्वेश्चन, फिर भी हम पहले क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद जो कंसेप्ट है क्वेश्चन से हम कंसेप्ट को डिपिक्ट करेंगे एंड देन उसके बाद हम कोर्स को लिखेंगे। So let's understand the question first. This is telling Mars to sorted list. इसका मतलब है हमें Mars to sorted list मतलब दो लिस्ट होगा जो ऑलरेडी सॉर्टेड होगा। कैन यू अंडरस्टैंड? टू सॉर्टेड मतलब पहले से हमें जो लिस्ट दिया होगा दो लिस्ट दिस आर सॉर्टेड। सो एज यू कैन सी जो दो लिस्ट है हमारे पास 1 2 3, दिस 1 2 3 इज सॉर्टेड, 1 3 4 इज सॉर्टेड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। यू आर गिवन द हेड्स ऑफ टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, मतलब हमें दो सॉर्टेड लिंक लिस्ट दिया हुआ है, उनका हेड है लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, उनका हेड है लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। मर्ज द टू लिस्ट इनटू वन सॉर्टेड लिस्ट, हमें क्या करना पड़ेगा, मार्च करना पड़ेगा ये जो नीचे की दो सॉर्टेड लिस्ट है इनटू वन सॉर्टेड लिस्ट, मतलब हमें मार्च करना पड़ेगा, फिर भी मतलब सॉर्टेड लिस्ट में फिर हमें मार्च करने के बाद जो लिस्ट मिलेगा वो भी सॉर्टेड होगा। सो दिस इज सॉर्टेड। द लिस्ट शुड बी मेड बाय स्प्लाइसिंग टुगेदर द नोट्स ऑफ द फर्स्ट टू लिस्ट, मतलब हम जो लिस्ट कंस्ट्रक्ट करेंगे वो पहले की दो लिस्ट की नोट्स को लेकर ही बनना चाहिए। रिटर्न द हेड ऑफ द मार्स लिंक लिस्ट, जो भी मार्स लिंक लिस्ट मिलेगा उसकी हेड, मतलब ये जो वन को जो पॉइंट करेगा वो हेड हमें रिटर्न करना पड़ेगा। तो चलो क्वेश्चन को तो समझ गई, क्वेश्चन क्या कहना चाहते हैं, अब इसकी कंसेप्ट को समझते हैं बोर्ड पर। ओके, देन लेट्स मूव टू द बोर्ड। ओके, वी आर इन द बोर्ड। तो हमें क्या बोला गया कि हमें दो मतलब हमें क्वेश्चन ने हमें इन्फॉर्म किया कि हमारे पास दो लिस्ट दिया होगा जो पहले से क्या होगा, सॉर्टेड होगा। सो दिस इज सॉर्टेड। सॉर्टेड लिस्ट का एक का नाम है लिस्ट वन, एक का नाम क्या है लिस्ट वन, और दूसरे का नाम है लिस्ट टू, दूसरे का नाम है दिस इज लिस्ट टू। अब हमें क्या बोला गया कि हमें इन दोनों लिस्ट को कंबाइन करके, लिस्ट वन और लिस्ट टू इन दोनों को कंबाइन करके हमें एक लिस्ट कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो हमने कर दिया कंस्ट्रक्ट एक लिस्ट। वो लिस्ट भी क्या होना चाहिए, वो लिस्ट भी सॉर्टेड होना चाहिए। तो जो लिस्ट हमें मिलेगा दिस इज ऑल्सो सॉर्टेड लिस्ट। तो हमें क्या रिटर्न करना पड़ेगा, हमें रिटर्न करना पड़ेगा इस हेड को। लुक, ये जो वन है ना, इसको जो पॉइंट कर रहे हैं हमें इस हेड को रिटर्न करना पड़ेगा ताकि हमें पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाए। सो दैट वी गेट द एंटायर लिस्ट, हमें पूरी की पूरी ये जो लिस्ट है ये लिस्ट मिल जाए, इसलिए हमें हेड को रिटर्न करना पड़ेगा। तो हम हेड को रिटर्न कर देंगे सिंपली। तो चलो अब हम ऐसे इसको करेंगे कैसे, बहुत आसान है। हम यहाँ से मतलब मूव ऑन करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पॉइंटर लिस्ट वन का पॉइंटर को हम L1 कहते हैं एंड दिस इज L2। तो हम L1 और L2 में क्या करेंगे, चेक करेंगे कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा है और कौन कम है, हु इज़ ग्रेटर देन और हु इज़ मोर देन। जो भी कम होगा दैट मीन्स अगर इसकी वैल्यू मतलब लिस्ट वन का वैल्यू अगर कम हुआ, लिस्ट वन का अगर वैल्यू कम हुआ दैट इज डॉट वैल लिस्ट टू डॉट वैल, मतलब अगर इसकी वैल्यू कम हुआ इसकी वैल्यू की कंपेरिजन में, तो हम क्या करेंगे, उसको हम अपने नए लिस्ट में सेंड कर देंगे। तो वन को हम सेंड कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे हमारे वन मेन लिस्ट में आ गए इसको हम ऑफ कर देंगे या लिस्ट वन को यहाँ पर फॉरवर्ड कर देंगे। ओके, लिस्ट वन को फॉरवर्ड कर देने के बाद अब हम कंपेयर करेंगे कि किसके अंदर, इसके अंदर दिस वन और इस टू के अंदर कंपेयर करेंगे। हम फिर चेक करेंगे वन और टू के अंदर कौन छोटा है एंड विल गेट कि वन छोटा है, तो हम वन को यहाँ पर मूव कर देंगे। तो हमारे वन मिल गई। अब हम इस पॉइंटर, ये वाली जो पॉइंटर इससे पॉइंट करता था, हम उस पॉइंटर को भी मूव करके यहाँ पर लेके आएंगे। तो हमारे नए पॉइंटर कहाँ पर है, 2 और 3 पर है। यू कैन सी दिस 2 and 3, हमारे नए पॉइंटर 2 और 3 पोजिशंस पर है। तो अब हम फिर से जब 2 और 3 में कंपेयर करेंगे, क्या कंपेयर करेंगे, कौन छोटा है, क्यों, क्योंकि हमें सॉर्टेड रिटर्न करना है। तो जब भी कौन छोटा है तो वी विल गेट कि 2 छोटा है, तो ओके 2 को सेंड कर दो। हमारे मेन मतलब जो भी हम रिजल्ट लिस्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं तो 2 मिल गई। तो जैसे हमारे 2 का काम ख़त्म हुआ, इसको थोड़ी क्लीन एंड क्लियर कर लेते हैं। ओके, सो हमने क्लीन कर दिए। तो अब तक हमारे 1 1 2 बन गया था, हमारे पॉइंटर 3 था एंड 4, मतलब 2 का काम तो कंप्लीट हो गया यहाँ से 1 1 2।
तो 2 का जो पॉइंटर था इसे हम यहाँ पर लेके आ गए। अब हम फिर से इनको कंपेयर करेंगे, इसमें कौन सा छोटा है, तो हमें आंसर मिल गया 3। तो 3 को हमने फॉरवर्ड कर दिया, उसके बाद हम फिर इस पॉइंटर को इस तरफ मूव ऑन कर देंगे। सो 4 आया। 4 पे हम कंसिडर करेंगे कौन छोटा है, तो किसी को भी हम पिकअप कर सकते हैं एज पर द कंडीशन। तो हम जिसको मतलब जो भी लिंक को हम अपने प्रोग्राम्स में लिखेंगे वो आ जाएगा। उसके बाद जो भी मतलब रिमेनिंग है, क्योंकि हम नल नाउ नोटिस, अब हम कहाँ पर आ गए, हम नल सिचुएशन पर आ गए। वी केम एट द एंड नल सिचुएशन, मतलब हमें नल मिल गया और कोई नहीं है। जैसे हमारे नल सिचुएशन मिल गया तो हम और कंपेयर नहीं करेंगे, बाकी जो भी एलिमेंट्स नोट्स होगा सबको एक साथ मतलब इस पूरी की पूरी नेक्स्ट चेन को ही फॉरवर्ड कर देंगे। गॉट इट। तो हमें मिल जाएगा जो भी हमें मतलब आंसर चाहिए। देन वी विल गेट द एंटायर लिस्ट। तो चलो इसको प्रोग्राम में लिखते हैं, बहुत आसान है क्योंकि इजी लेवल क्वेश्चन है, ज़्यादा सोचने का कुछ भी नहीं है। सो लेट्स मूव टू द बोर्ड। ओके, वी आर इन मार्क्स टू लिस्ट। तो हमें क्या करना पड़ेगा लोग, रिटर्न द हेड ऑफ द मार्क्स लिंक लिस्ट। हमें हेड रिटर्न करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम हेड बना देते हैं, लिस्ट नोड हेड, लिस्ट नोड हेड दैट इज इक्वल्स टू न्यू लिस्ट नोड। मतलब हमें हेड रिटर्न करना पड़ेगा। तो हेड को मतलब हेड ही हम रिटर्न करेंगे, लेकिन उसको आसान करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक डमी पॉइंटर यूज़ करेंगे। लोग दिस इज़ 1, बट हम अपने सिंप्लिसिटी के लिए एक डमी पॉइंटर कंस्ट्रक्ट करेंगे। दिस इज़ डमी। ये है हमारे डमी पॉइंटर जिसको -1 वैल्यू के साथ कंस्ट्रक्ट करेंगे। दिस इज़ -1। ये डमी क्या करेगा, ये डमी हमारे नेक्स्ट जो इस पोर्सन है, इस 1 वाली पोर्सन को पॉइंट करेगा। हम इसको क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे प्रोग्राम की सोचने की पैटर्न को आसान कर देगी, इसलिए हम डमी वेरिएबल को कंसिडर करेंगे। ओके, सो दिस इज लिस्ट नोड। फर्स्ट हम डमी को कंस्ट्रक्ट करते हैं, डमी न्यू लिस्ट नोड ऑफ -1। ओके, अब हम एक नए पॉइंटर को यूज़ करेंगे, लिस्ट नोड करेंट दैट इज इक्वल्स टू डमी। तो हमने जब इस लाइन को कंस्ट्रक्ट किया, लिस्ट नोड करेंट दैट इज इक्वल्स टू डमी, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि हमने एक और पॉइंटर करेंट कंस्ट्रक्ट कर लिए, और वो जो करेंट पॉइंटर कंस्ट्रक्ट किए थे वो भी अभी डमी को फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि हमने उसको डमी का वैल्यूएशन किया। क्या किया हमने उसको डमी का वैल्यूएशन किया, इसलिए वो अब करंट को फॉरवर्ड करते हैं। क्यों हम करंट को यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि डमी हमारे यहाँ पर फिक्स्ड होगा, लेकिन करंट हमारे मूव करेगा 1 से बाद 2 के नेक्स्ट मतलब जो भी होगा नेक्स्ट नोड 3। तो हमारे करंट पॉइंटर को हम फॉरवर्ड करते रहेंगे। तो करंट का हम यूटिलाइज करेंगे ट्रावर्स करने के लिए, दैट्स हम करंट पॉइंटर को यूटिलाइज करते हैं। ओके, दिस इज लिस्ट नोट करंट डमी। अब हम करेंगे जब तक हमारे लिस्ट खत्म नहीं होता, दैट मीन्स वाइल लिस्ट 1 नॉट while list 1 not equals to null and मतलब हम हमारे प्रोग्राम को तब तक रन करेंगे जब तक लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दोनों नल नहीं होगा। उनमें से अगर कोई भी एक नल हुआ तो हम प्रोग्राम को स्टॉप करवा देंगे। तो उस केसेस में नल देना पड़ेगा, लिस्ट 2 नॉट इक्वल्स टू नल। जब तक लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दोनों नल नहीं होता है, मतलब उनमें से कोई एक भी अगर नल हुआ तो हमारे प्रोग्राम रुक जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे इफ़ लिस्ट 1 डॉट वैल, इसकी वैल्यू अगर लिस्ट 2 डॉट वैल से कम है, अगर कम है वैल्यू, तो हम क्या कर देंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे। दैट मीन्स करेंट डॉट नेक्स्ट। अब हम एक नए नोड बना देते हैं, न्यू लिस्ट नोड। न्यू लिस्ट नोड ऑफ व्हाट, न्यू लिस्ट नोड ऑफ जो छोटा होगा लिस्ट 1 डॉट वैल, क्योंकि इस केस को हम कंसिडर कर देते हैं। एल्स करेंट डॉट नेक्स्ट न्यू लिस्ट नोड, अगर मतलब जो छोटा होगा, तो अगर लिस्ट 1 छोटा नहीं हुआ तो लिस्ट 2 डॉट वैल छोटा होगा। ओके, तो हमने इस पॉइंट को किया, मतलब इस लाइन का मतलब क्या है, हमने जो लाइन लिखा करेंट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू लिस्ट नोड लिस्ट 1 डॉट वैल, जावा का लाइन है, उसका मतलब है मतलब जो भी छोटा होगा, मतलब वो उसकी मतलब है। ओके, लेट्स मूव टू द बोर्ड। ओके, उस लाइन का मतलब है कि इन दोनों में से 1 में से जो भी छोटा होगा, 2 में से जो भी छोटा होगा, उसको लेकर हम एक नए नोड बना दो, न्यू लिस्ट नोड। जैसे हमने न्यू लिस्ट नोड को कंस्ट्रक्ट कर दिए, न्यू लिस्ट नोड, इस फंक्शन को हम कॉल कर देते हैं, तब हम जो ऐसे देख सकते हैं, ऐसे नोड्स बन जाएगा। ये जो सर्कुलर तौर पे मतलब फॉर अंडरस्टैंड के लिए जो सर्कुलर दिया है, एक्चुअली ऐसे होता है, तो नोड कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, वो नोड कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। इस लाइन के ही मतलब है न्यू लिस्ट नोड। और हम क्या करते हैं, करेंट डॉट नेक्स्ट करते हैं। करेंट डॉट नेक्स्ट मतलब इसको अगर हम ऐसे रिप्रेजेंट करें तो इसकी नेक्स्ट
उसको रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देते हैं नेक्स्ट को। गॉट इट? ओके, करेंट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू लिस्ट नोड लिस्ट टू डॉट वैल। चलो हमने उसको तो मूव कर दिया, अब हमें क्या करना पड़ेगा, करेंट डॉट नेक्स्ट में हमने कनेक्ट कर दिए। कनेक्ट करने के बाद जो भी नोड को हम असाइन करते हैं उस नोड का काम खत्म हो जाते हैं। मतलब अगर 1 को असाइन कर दिया तो अब नेक्स्ट टाइम हमें 2 का जरूरत है, मतलब हमें अब लिस्ट 1 को नेक्स्ट में अप्रोच करना पड़ेगा। लिस्ट 1 डॉट नेक्स्ट, लिस्ट 1 डॉट नेक्स्ट। सिमिलरली हम लिस्ट 2 को भी नेक्स्ट में असाइन कर देंगे, लिस्ट 2 डॉट नेक्स्ट। ओके, लिस्ट 1 लिस्ट 2 दोनों को असाइन कर दिए। अब हमें करेंट को भी नेक्स्ट में फॉरवर्ड कर देना है, करेंट इक्वल्स टू करेंट डॉट नेक्स्ट। ओके, हमने करेंट को भी अब फॉरवर्ड कर दिया, असाइन कर दिया, करेंट डॉट नेक्स्ट। अब हमें क्या करना है, हमारे नोट्स अब मतलब एक केस को तो हैंडल कर लिए कि जब नल मिल जाए। अब जब एंड केस में आएगा हमें नल मिल जाएगा, मतलब हमने जब नल मिल जाएगा तब हमें क्या करना है, तब जो भी रिमेनिंग एलिमेंट्स होगा, मतलब कि एट यू कैन सी यहाँ पर जो 1 3, तो अगर 4 के बाद और भी एलिमेंट्स होता तो जो भी एलिमेंट्स होता हम उसे डायरेक्ट असाइन कर देते हैं। तो उस लाइन को अब हम लिखेंगे, वाइल लिस्ट 1 नॉट इक्वल्स टू नल, इफ लिस्ट 1 इक्वल्स टू नल। अगर ये नल हो जाते हैं तो करेंट डॉट नेक्स्ट, करेंट डॉट नेक्स्ट में हम पूरी की पूरी लिस्टों को असाइन कर देंगे। इफ लिस्ट 2 इक्वल्स टू नल, अगर होता है तो हम करेंट डॉट नेक्स्ट, करेंट डॉट नेक्स्ट में पूरी की पूरी लिस्ट 1 को असाइन कर देंगे। ओके, पूरी की पूरी लिस्ट 1 को कंस्ट्रक्ट कर दिए। अब हमें क्या रिटर्न करना है, हमें रिटर्न करना है इस पोर्शन को, यू कैन सी 1 1 2 2 3 3 4 4। तो हमारे जो प्रोग्राम जब रन होगा तो कुछ इस तरीके से रन होगा। मतलब फर्स्ट हमने डमी को कंस्ट्रक्ट किया था, सो हमारे डमी ऐसे होगा, दिस इज डमी, डमी -1 के साथ कंस्ट्रक्ट हुआ था। उसके बाद हमारे प्रोग्राम होगा ठीक इस फैशन में, यू नो आप जैसे देख सकते हो, दिस 1 1 1। ओके, उसके बाद मतलब ये जो एलिमेंट्स है 1 1 2 3 4 4, तो लास्ट में हमारे मतलब करेंट चले जाएगा और यहाँ पर हमारे डमी हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कौन सा हेड चाहिए, हमें क्वेश्चन में कौन सा हेड चाहिए, हमें 1 वाला हेड चाहिए। तो कौन दे सकते हैं, डमी को अगर हम रिटर्न करते तो नहीं दे सकता। लोग डमी की जो नेक्स्ट पोर्शन है, ये जो नेक्स्ट पोर्शन है डमी का नेक्स्ट पोर्शन, ये इस 1 को पॉइंट करता है और हमें रिटर्न क्या करना पड़ेगा, हमें इस 1 की जो पॉइंट करते हैं उसको रिटर्न करना पड़ेगा, मतलब डमी डॉट नेक्स्ट को रिटर्न करना पड़ेगा। तो हम सिंपली कर देंगे डमी डॉट नेक्स्ट, रिटर्न डमी डॉट नेक्स्ट। चलो अब रन करके देखते हैं, कुछ फॉल्ट तो नहीं हुआ। मतलब लीड कोड में कभी कभार छोटे मोटे फॉल्ट से भी फॉल्ट हो जाते, तो मैच कर गए। मतलब हमारे जो इजी लेवल की क्वेश्चन था वो मैच कर गया एंड दिस वाज वेरी सिंपल, बहुत ही आसान लॉजिक था, मतलब कुछ भी नहीं था। यू कैन सी अगर हम रिकैप करें, हमें यहाँ पर जस्ट 2 नोट्स यू कैन सी 1 1 को कंपेयर करना पड़ते हैं, मतलब ओके हम रिकैप को भी हमें 1 1 को कंपेयर करना पड़ता है। उसके बाद मतलब जो भी छोटा होता है उसको लेकर हम एक नया नोट बना देते हैं और उसके बाद हम पॉइंटर को नेक्स्ट में मूव कर देते हैं, फिर से नेक्स्ट में मूव कर देते हैं। मतलब कुछ इस तरह का गेम होता है। इफ यू सी कंट्रोल सी कंट्रोल, ओके मतलब देखो हम करते क्या है, मतलब हम करते क्या हैं, जस्ट नोटिस हियर। ओके, मतलब हम सिर्फ इन दोनों नोट्स को कंपेयर करते हैं, वी आर कंपेयरिंग नोट्स लाइक दिस, और उनमें से जो भी छोटा होता है हम उसको लेकर एक नोट बना देते हैं। जो भी छोटा होता है, जो भी स्मॉलर हुआ हम उसको लेकर नोट कंस्ट्रक्ट कर दिए। उसके बाद हम इस पॉइंटर को नेक्स्ट में मूव कर दिए, मतलब जो जिसकी काम खत्म हो गए उससे नेक्स्ट में मूव कर दो। फिर से हम कंपेयर करते हैं इन दोनों के बीच, हम कंपेयर करते हैं इन दोनों के बीच। उसके बाद जो भी छोटा होगा हम उसको कैंसिल कर देते हैं और उसको फिर से नेक्स्ट में मूव कर देते हैं। तो दिस इज़ ऐसे ही काम होते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, इन दोनों के अंदर फिर से चेकअप होते हैं। इन दोनों के अंदर चेकअप होने के बाद फिर से जो छोटा होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। सो दिस इज़ 2 यहाँ पर आ गया, तो 2 का काम खत्म होता है। उसके बाद हमारे पॉइंटर नेक्स्ट यहाँ पर आ जाते हैं। गॉट इट। उसके बाद 3 4 के अंदर कंपेयर होते हैं। 3 4 के अंदर कंपेयर होने के बाद 3 यहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद 4 4 का कंपेयर होता है एंड सो ऑन। मतलब ऐसे जो भी मतलब कम होता है हम उससे रिटर्न कर देते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं तो आप कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे बताइए दैट हाउ कैन इम्प्रूव माई वीडियोस, ट्यूटोरियल एटसेट्रा दैट आई शेयर टू यू। सो चलो मिलते हैं रिकर्सन के नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। थैंक यू, दैट्स ऑल हियर।